दिल्ली में जापान और भारत के रक्षा मंत्री की बड़ी बैठक। राजनाथ सिंह ने जापान के रक्षा मंत्री जनरल नकातानी से मुलाकात की। पहलगाम हमला, पाकिस्तान से तनाव और दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों पर चर्चा हुई। पाकिस्तान पर भारत का पानी वाला प्रहार, सलाल डैम का गेट बंद किया गया। चिनाब के जलस्तर में भारी गिरावट, पाकिस्तान की बढ़ी चिंता। भारत ने चिनाब नदी पर बने बगलिहार बांध से पानी के प्रवाह को रोका। चिनाब नदी का वाटर लेवल घटा। सिंधु जल समझौता रद्द होने के बाद पाकिस्तान से बिना पूछे भारत ने बांध पर की डिसिल्टिंग। पाकिस्तान में होगी पानी की भारी किल्लत। चिनाब नदी में पानी रोकने के बाद ग्राउंड जीरो पर पहुंची एबीपी न्यूज की टीम। नदी का जलस्तर बेहद कम दिखाई दिया। पैदल पार कर रहे हैं नदी को लोग। सिंधु जल समझौता रद्द होने के बाद अपनी पावर जनरेशन के लिए की गई पूरी डीसिल्टिंग से पहले पाकिस्तान की इजाजत मांगनी पड़ती थी। सूत्रों के मुताबिक इस बार नहीं ली गई कोई परमिशन। पावर जनरेशन के लिए 840 फीट तक पानी रोका जाएगा। पॉन्डिंग होने के बाद खोले जाएंगे गेट। एसओजी पुंछ और भारतीय सेना ने सुरनकोट के जंगलों में एक आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया। सेना को मौके से 5 आईईडी, 3 टिफिन बॉक्स और 2 स्टील की बाल्टियां मिली। संचार उपकरण भी यहां से बरामद किए गए। जम्मू में बढ़ाई गई सुरक्षा। संवेदनशील इमारतों पर नजर रखने के लिए जारी किए गए हैं आदेश। हाई अलर्ट पर है पूरा जम्मू। पाकिस्तान से तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। का देश पर आंख उठाने वालों को देंगे मुंहतोड़ जवाब। देश के लोग जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। हिंदुस्तान के हमले के डर से खौफ में पाकिस्तान है। मौजूदा हालात को लेकर बंद कमरे में हुई हाई लेवल मीटिंग। राजनीतिक दलों को दी गई सेना की तैयारियों के बारे में जानकारी। राफेल और नींबू मिर्ची विवाद के बाद एबीपी न्यूज से बोले यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय। कहा, मैंने किसी का अपमान नहीं किया। मैंने तो बस यही पूछा कि रक्षा मंत्री ने नींबू मिर्ची लगाकर जिस राफेल का शुभारंभ किया था उसका इस्तेमाल कब होगा। सेना के पराक्रम पर मुझे पूरा भरोसा है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय के राफेल को खिलौना बताने वाले वीडियो पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का पलटवार। बोले, पाकिस्तान का एजेंडा चला रही है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस का नाम कर देना चाहिए पाकिस्तान। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने की पाकिस्तान को उन्होंने घेरा। उन्होंने कहा कि खुद मजाक बनकर रह गई है कांग्रेस पार्टी। राफेल के मुद्दे पर लताड़े जा चुके हैं राहुल गांधी। पहलगाम आतंकवादी हमले पर बोले असदुद्दीन ओवैसी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को समझाने का वक्त खत्म हो चुका है, अब सबक सिखाने का समय है। ओवैसी ने हमले में मारे गए लोगों को शहीद का दर्जा देने की भी मांग की। मुसलमानों पर योग गुरु बाबा रामदेव का विवादित बयान। कहा, भारत में बसने वाले बाबर औरंगजेब जैसे 2-4 क्रूर आज 20 करोड़ हो गए। गुजरात में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई। गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कहा, पकड़े गए 72 अवैध बांग्लादेशियों में से 48 को निर्वासित किया गया। घुसपैठियों के मददगारों पर भी कार्रवाई। आतंकियों के मददगार की मौत पर राजनीति गर्म। महबूबा मुफ्ती ने की न्यायिक जांच की मांग। वहीं जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य मंत्री सकीना मसूद ने मृतक के घर जाकर परिवार को दिया जांच का भरोसा। महबूबा मुफ्ती आज पहलगाम हमले में मारे गए आदिल के घर जाकर उनके परिवार से करेंगी मुलाकात। पहलगाम में पर्यटकों और व्यापारियों से भी मिलेंगी महबूबा मुफ्ती। दक्षिण पूर्वी दिल्ली के तैमूर नगर इलाके में नाले के ऊपर अवैध ढांचों पर चला बुलडोजर। जानकारी के मुताबिक करीब 100 अवैध निर्माण चिन्हित किए गए, जिन पर कार्रवाई होगी। इलाके में स्थानीय पुलिस के साथ रैपिड एक्शन फोर्स भी मौजूद है। दक्षिण पूर्वी दिल्ली के तैमूर इलाके में 12 बुलडोजर्स की मदद से अवैध निर्माण पर कार्रवाई। स्थानीय लोगों का आरोप है, चिन्हित घरों से ज्यादा घरों पर कार्रवाई हुई। सामान निकालने तक का नहीं दिया गया उनको मौका। भारत नेपाल सीमा पर यूपी के श्रावस्ती के हकीम गांव में एक मदरसे से मिले संदिग्ध इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। मौके से लैपटॉप, प्रोजेक्टर, सिम भी बरामद हुआ है। पुलिस प्रशासन ने सभी को सील कर जांच पड़ताल शुरू की। यूपी के पीलीभीत में हिंदुओं के घर में अवैध मजार मिलने से हड़कंप मचा। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने पुलिस की मौजूदगी में तोड़ी 5 मजार। मजार के जरिए धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप है। वक्फ संशोधन कानून पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दोपहर 2 बजे शुरू होगी कार्रवाई। केंद्र सरकार ने कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून का बचाव किया है।
मुर्शिदाबाद दौरे पर पहुंची पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीएसएफ जवान की रिहाई को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि बहुत दुख की बात है कि अब तक बीएसएफ पूनम कुमार पाकिस्तान के पास है। बीएसएफ का ये जवान जल्द से जल्द सरकार लाए वापस। ड्यूटी के दौरान फिरोजपुर बॉर्डर पर पाक रेंजर्स ने बीएसएफ जवान को पकड़ लिया था। बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मुर्शिदाबाद हिंसा पर गृह मंत्रालय को सौंपी अपनी रिपोर्ट। कहा, कट्टरपंथ बहुत गंभीर चुनौती है, हालात बिगड़ने पर राष्ट्रपति शासन लगाना विकल्प। पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल की रिपोर्ट का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि जब तक ममता बनर्जी सत्ता में रहेंगी, बंगाल जलता रहेगा। मुर्शिदाबाद हिंसा पर आई राज्यपाल की रिपोर्ट पर बोले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, अचानक राष्ट्रपति शासन लागू करना आसान नहीं होगा। हालात बेहतर बनाने के लिए ममता सरकार को हटाना होगा। मुंबई में लिबास कंपनी के शोरूम में भीषण आग लगी। जलकर खाक हुए लाखों रुपए के डिजाइनर कपड़े। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही आग लगने की वजह। 4 पुरुष 3 महिलाएं और 3 डॉग्स की बचाई गई जान। राजस्थान के बीजेपी सांसद और विधायकों को आज से गुजरात में दी जाएगी सुशासन की ट्रेनिंग। केवड़िया में 3 दिन तक चलेगा कार्यक्रम। अमित शाह और जेपी नड्डा का भी संबोधन होगा। बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगा महागठबंधन। पटना की बैठक में फैसला लिया गया। सीएम चेहरे का ऐलान नहीं किया गया। जनसुराज पार्टी सुप्रीमो प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव को बताया महागठबंधन का सीएम फेस। बोले, बिहार में कांग्रेस की क्या औकात है। असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में मजबूती के साथ विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही। बोले, हमें कितनी सीटें मिलेगी ये जनता तय करेगी। ग्वालियर के एक होटल में टेबल नहीं मिलने पर भड़के मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल। रात में ही फूड सेफ्टी टीम बुलाकर कलेक्ट कराए गए खाने के सैंपल। होटल स्टाफ के साथ धक्का मुक्की का भी आरोप है। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने बद्रीनाथ धाम में किए भगवान बद्री विशाल के दर्शन। कल ही खुले थे बद्री धाम के कपाट। पहले दिन करीब 10,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। बरेली कासगंज रेल मार्ग पर बड़ा हादसा टला। रेलवे के क्लीनर विनोद की सतर्कता और सूझबूझ से पैसेंजर ट्रेन को समय रहते रोक लिया गया। रेलवे ट्रैक में आई थी बड़ी दरार। यूपी के अमरोहा के गुरेठा गांव में दिल दहलाने वाली वारदात। मामूली विवाद में बेटे ने पिता की फावड़े से काटकर हत्या की। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के करोल बाग में व्यापारी की हत्या और लूट का मामला। मुख्य आरोपी फारूक गिरफ्तार हुआ। क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तारी की है। वारदात के बाद से फरार था। कानपुर में रिहायशी इलाके में बनी जूता फैक्ट्री में आग लगी। हादसे में 5 लोगों की मौत। कई घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चला। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां। प्रेमनगर इलाके में 5 मंजिला इमारत के बेसमेंट में चल रही थी जूता फैक्ट्री। शॉर्ट सर्किट की वजह से पूरी इमारत में आग लगी। इमारत की ऊपरी मंजिल में रह रहे थे फैक्ट्री मालिक। कानपुर में आग लगने की घटना पर सीएम योगी ने लिया संज्ञान। अधिकारियों को दिए काम में तेजी लाने के निर्देश। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां। गुजरात की मोरबी में पेपर मिल के गोदाम में भीषण आग। महज कुछ ही देर में पूरे गोदाम में आग फैल गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को बुझा लिया। एमपी के रतलाम में टेंट हाउस के गोदाम में आग लगी। आग में जले गोदाम में रखे गद्दे, कुर्सियां, दूसरा जरूरी सामान। लाखों के नुकसान की आशंका है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर धू-धू कर जली कार। वाहन से टकराने के बाद कार में भीषण आग लगी। कार सवार ने समय रहते बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। हाउस अरेस्ट मामले में बढ़ी अभिनेता एजाज खान की मुश्किलें। मुंबई के चारकों पुलिस थाने पर एजाज खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। रेप का केस दर्ज हुआ है। पीड़िता के मुताबिक एजाज ने धर्म बदलकर शादी करने का दिया झांसा और फिर रेप किया। यूपी के मुरादाबाद में बारिश के चलते कई इलाके जलमग्न हो गए। रिहायशी इलाकों में पानी भर गया। रोजमर्रा का सामान लाने में भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब में भारी बारिश का असर। मनसा बस स्टैंड के पास भरा पानी। लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना। मसूरी के आसपास हुई बारिश से बढ़ा कैंपटी फॉल में पानी। भारी बारिश के बाद कैंपटी फॉल का रौद्र अवतार दिखाई दिया। झरने के पानी में मलबा और पत्थर भी बहकर के सड़क पर आए। देहरादून के आसपास हुई बारिश से मानसून जैसे हालात बने। माल देवता के पास सौंग नदी में उफान आ गया। भारी बरसात की वजह से नदी में अचानक से बढ़ा पानी।
भारी बारिश की वजह से पहाड़ों में लैंडस्लाइड। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर शिवपुरी के पास पहाड़ी से गिरा मलबा। हाईवे पर काफी देर तक जाम लगा रहा।